કે જે એક નવો ડિફેન્સનો ઓર્ડર તેમને મળ્યો છે. ટોટલ ડીલ વેલ્યુ લગભગ કંઈક 800 કરોડ રૂપિયા આસપાસની થાય છે. તો આ મુદ્દે વધુ વાતચીત કરીશું અશોક લેલેન્ડના એલસીવી ઇન્ટરનેશનલ ઓપરેશન્સ અને ડિફેન્સ તથા પાવર સોલ્યુशंसના પ્રેસિडेंट अमनदीप सिंह हमारे सर जुड़ रहे हैं. अमनदीप सिंह, सर जी सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. और ये एक काफ़ी अच्छी डील है जो हमने देखी 800 करोड़ रुपए की साइज़ के हिसाब से. इसके बारे में बताइए क्या डिटेल्स है, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम डिलीवर करने वाले हैं ये डिफेंस के लिए. तो ये जो ऑर्डर हमने डिफेंस सेक्टर में लिए हैं, इसमें हमारी गन टोइंग व्हीकल्स हैं 6x6 जो हम इंडियन आर्मी को सप्लाई करेंगे. ये हमने पहले भी सप्लाई की है और अभी एक फर्दर ऑर्डर हमें ये इंडियन आर्मी से मिला है. इसके बाद फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर है जो कि 4x4 गाड़ियां हैं. अगेन लाइट गन्स को टो करने के लिए गाड़ियां हैं. और स्टैलियन के किट का जो ऑर्डर है वीएफजे जबलपुर से ये हमें मिला है. स्टैलियन तो आप सभी जानते हैं कि 70,000 से ज्यादा गाड़ियां हमारी ऑपरेट कर रही हैं और बहुत टाइम से इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत ही सफल व्हीकल सिद्ध हुई है. अभी ये जो 6x6 ये गाड़ियां हैं, ये पहले कुछ टाइम पहले तक इंपोर्ट की जाती थी यूरोप से, लेकिन गवर्नमेंट की जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो फर्स्ट पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जो आई थी उसमें ये गाड़ियां थी. तो हमने इसमें इन गाड़ियों में ना सिर्फ 6x6 में बल्कि और प्लेटफॉर्म में भी हमने गाड़ियों को लोकली इंडिया में इनको डिजाइन डेवलप और मैन्युफैक्चर अब हम ये कर रहे हैं. और सभी तरह की जो ये इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ये मीट करती हैं. सभी इसके ट्रायल क्लियर ये गाड़ियां हुई हैं और बहुत जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में मेरे हिसाब से ये बहुत हेल्प करेगी हमें आने वाले समय में भी, क्योंकि इन इन इस तरह की आर्टिलरी गन्स के लिए टो करने के लिए गाड़ियों की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है, क्योंकि अलग अलग तरह की जो आर्टिलरी गन्स है वो भी इंडियन आर्मी इंडक्ट करने वाली है. तो मेरे ख्याल से इसमें काफी आगे भी रिक्वायरमेंट रहने वाली. ठीक है सर, लेकिन सारे साथ थोड़ा सा टाइमलाइन समझाइए, कब तक में ये जो डिलीवरी है हमें करनी है, कुछ किश्तें रहेंगी क्या, और कब तक में ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा यहाँ से. तो ये सभी ऑर्डर हमें 12 महीने में डिलीवर करना है. जो इसका डिलीवरी पीरियड है 12 महीने है. तो इस साल में यदि आप हमारा ये प्रयास रहेगा कि 3/4 जो 3/4 जो ऑर्डर है वो हम इस साल में एग्जीक्यूट कर पाए, तो ऐसा हमारा प्रयास है. अभी फिलहाल किस प्रकार का ऑर्डर बुक है आपके पास, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो हम कर रहे हैं क्या ये ऑर्डर बुक को फुलफिल करने के लिए सही रहेगा, इसके बारे में भी थोड़ा समझाइए. अभी जो हमारा ऑर्डर बुक है करीब 1200 करोड़ का है, जिसको कि हम इस साल में और कुछ अगले साल में जैसा मैंने बताया इसको एग्जीक्यूट करेंगे. हमने जब इन सभी प्लेटफॉर्म्स में जो कि 4x4, 6x6, 8x8 और इवन 12x12 तक आर्मी के लिए जो डेवलप किए हैं, इवन डीआरडीओ के लैब्स के साथ हमने इसमें काम किया है. तो कैपेसिटी का कोई इसमें हमारे पास कंस्ट्रेंट नहीं है. हमने एक पूरा इकोसिस्टम एमएसएमईज के साथ क्रिएट किया है जिसमें कि वो हमें कंपोनेंट्स इसके लिए सप्लाई करते हैं. और ये गाड़ियां हम यहाँ अशोक लेलैंड में लोकली पूरा उसको असेंबल करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं और डिजाइन और डेवलप का भी हमने इसमें किया है. सो कैपेसिटी का कंस्ट्रेंट इस वक्त नहीं है. हम चाहते हैं कि और हमारा ऐसा ख्याल भी है कि और रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आएंगी और हम जो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए जैसा मैंने बताया कि ये गाड़ियां हमने इंडियन आर्मी के लिए डेवलप की हैं, तो हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी. ठीक है सर, अब मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था क्योंकि रॉ मटेरियल वगैरह को लेकर हमने पिछले दिनों में चर्चा की थी, लेकिन अभी क्या सिचुएशन है, प्राइस जो है उनके बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, और साथ ही साथ उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर भी थोड़ा सा अभी हाल ही की सिचुएशन के बारे में भी समझाइए सर. देखिए, मैं अगर आपसे जो कि मैं जो बिजनेस जो हैंडल करता हूँ, जो कि एलसीवी की अगर बात करें, तो सप्लाई का कोई अब ऐसा कंस्ट्रेंट हमारे पास नहीं है. तो अभी हम जो रिक्वायरमेंट है मार्केट की वो पूरी कर पा रहे हैं. इन्फ्लेशन का आपने बिल्कुल सही बोला. जो कमोडिटी प्राइसेस जो पीछे बहुत बढ़ गए थे उसमें कुछ
उसमें थोड़ा उसमें हमने देखा है कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट उसमें हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो अभी OBD2 नॉर्म्स जो नए लगे हैं उसकी वजह से भी थोड़ा प्राइस इंक्रीज मार्केट में आया है, करना पड़ा है। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि मार्केट कॉम्पिटिटिव है, और लेकिन जो हमने प्रयास किए हैं इंटरनली अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए, अपनी मटेरियल कॉस्ट को कम करने के लिए, आई थिंक वो अपने आपने हमारे जो पीछे के जो रिजल्ट्स हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि उसका एडवांटेज हमें मिला है। डेफिनेटली सर, आखिरी सवाल मेरा रहेगा ऑल्टरनेटिव फ्यूल वगैरह पे, क्योंकि हमारी जो दूसरी सारी ट्रक्स वगैरह हैं उसके बारे में भी अगर हम बात करें, किस प्रकार का रिस्पांस अभी फ़िलहाल है, क्योंकि नेटवर्क वगैरह को लेकर अभी भी बहुत सारी चर्चाएं ज़रूर हैं, आप कैसे देख रहे हैं इन्हें? तो अगर हम एलसीवी की बात करें, तो इसमें जो है लार्जली ईवी की बात जो हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो हम उसके लिए हमारी जो कंपनी है स्विच, वो पूरी तरह से तैयार है एलसीवी को ईवी के में लाने के लिए, हमारी जो एलसीवी गाड़ियां हैं। और हमारे पास सीएनजी का भी, अगर हम अल्टरनेट फ्यूल में सीएनजी को भी ले, तो हमारे पास हमारी जो दोस्त है, और अभी बहुत जल्दी हम बड़ा दोस्त भी सीएनजी में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। अभी अभी थोड़ा सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चार्जिंग का, जो जैसे कस्टमर्स का रिस्पांस आता है उस हिसाब से इसमें देखा जाएगा कि किस तरह से मार्केट चलती है, क्योंकि अभी अभी सिचुएशन पूरी तरह से इसमें कि कौन से ऑल्टरनेट फ्यूल में कौन सा सेगमेंट जाएगा वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। धीरे धीरे मेरे मेरे हिसाब से आगे जैसे हम चलेंगे तो ये सिचुएशन क्लियर होगी, लेकिन अशोक लेलैंड की तरफ से हम पूरी तरह से तैयार हैं, और हमने हमेशा से जो है इनमें लीड ली है। अगर अगर आपको याद होगा, इवन जो सबसे पहले जो सीएनजी बसेस इंट्रोड्यूस करने वाले, और सबसे उस वक्त एक टाइम पे बहुत जो सीएनजी बसेस थी हमने बहुत बड़ी मात्रा में जब शुरू हुई थी तो दी थी, तो हमने हमेशा इसमें एक लीड ली है। और मेरे ख्याल से अभी भी जो है हम इसके लिए पूरी तरह से किसी भी ऑल्टरनेट फ्यूल में अगर मार्केट जाती है हम पूरी तरह से तैयार। डेफिनेटली।